Hello student, welcome back to the video series of Vivekanand School. Student, last time जो क्लास 5th है मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था हिप्पोपोटेमस। आज मैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। सैड अंकल निकी, ही मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। जो अंकल निकी है वो बोलते हैं कि उसे उसका प्रॉमिस निभाना चाहिए, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू ट्राई इन some way to rescue him from death or a life of slavery। लेकिन वो बोलते हैं कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वो उसकी जो कैद है उससे वो मुक्त हो जाए, वो मरने से हमें उसे बचाना चाहिए और उसे गुलामी से भी बचाना चाहिए। अंकल नैप अ वाइज एंड वेरी बिग हिप्पोपोटेमस सेड। जो अंकल निक है, अंकल निक एक बहुत बड़े हिप्पोपोटेमस है और बहुत बुद्धिमानी भी है। वी मस्ट गो टू ग्लिंकोमैक एंड इम्प्लोर हिज एड। मतलब कि हमें ग्लिंकोमैक जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए क्यों के लिए। सो द क्वीन एंड अंकल लिव विथ क्यू स्विमिंग बिटवीन दैम सेट आउट अपॉन देयर जर्नी। तो बाद में क्या होता है कि जो क्वीन है, क्वीन कौन? क्यों की मदर, क्वीन और अंकल लिव और बीच में रहता है क्यों। ये तीनों जाते हैं बाय स्विमिंग करते हुए अपनी जर्नी पर ग्लिंकोमैक। We come on Glincomac to implore your mercy and friendly assistance, began Uncle Lip, and then he told the story of Q's capture and how he had promised to return to the black man। अब हम आते हैं ग्लिंकोमैक पर। मतलब जो अंकल नैप है वो प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि किस तरह जो क्यू था वो ब्लैक मैन ने उसे कैप्चर कर लिया था और किस तरह उसने प्रॉमिस दिया था कि वो 1 साल बाद आएगा और फिर उसका बंदी बन जाएगा। ही मस्ट कीप his promise, said the creature in a voice that sounded like sing, but I will prepare him to overcome the black man and to the reason his liberty। मतलब जो ग्लिंकोमैक है वो क्योंकि कान में बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस निभाने के लिए प्रिपेयर करूँगा, तुम्हें तैयार करूँगा अपना वादा निभाने के लिए। Continued Glincomac, he spoke something in Q's ear and sprinkled water over him. The next moment it glided back into its cave, followed by the loud thanks of the 3 hippopotamus, who slid into the water and immediately began their journey home। बाद में क्या हुआ, जो ग्लिंकोमैक थे उन्होंने क्या किया, जो क्यों था उसके ऊपर पानी छिड़का और वो तीनों ने उनको धन्यवाद दिया और वो वापस अपनी जर्नी पर चले गए और वो अपने घर आ गए। गोई हैड काउंटेड द डेज एंड नो व्हेन टू एक्सपेक्ट क्यू। गोई जो था वो दिनों को काउंट कर रहा था और ये सोच रहा था कि कब क्यू उसके पास आएगा। एंड द डे come Q was so fat and strong that Goi decided not to kill him but to use him for a beast of burden। बाद में क्या होता है, जो क्यू है वो वापस आता है गोई के पास और जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो गोई सोचता है कि अरे ये तो इतना मोटा हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, तो वो सोचता है कि वो अब इसे नहीं मारेगा, वो इसे यूज़ करेगा बर्डन के लिए। जो जानवरों का जो बोझ होता है उसे ढोने के लिए वो उसे यूज़ करेगा। He mounted the hippopotamus and cried, "Run, river hog, run"। मतलब जो गोई जो रहता है वो क्योंकि पीठ पर चढ़ जाता है और बोलता है रन रिवर हॉग रन, मतलब नदी में चलो। क्यों लाव्ड हिज जॉली and run with the speed of the wind, but this time he made straight for the river bank where his own tribe lived। मतलब जो क्यों जो था जब वो उससे बोलता है कि चलो नदी में चलो, तो वो जो विंड जो स्पीड रहती है एयर की, जिस स्पीड से हवा चलती है वो उस स्पीड से वो दौड़ा और वो नदी के बीचों बीच लाकर उसे खड़ा कर दिया। मतलब कि जहाँ पर उसका कुटुंब रहता था, जहाँ पर क्यों का परिवार रहता था। एंड व्हेन ही रीच्ड it he waded into the river, dived to the bottom and left Goi floating in the middle of the stream। The black man began swimming towards the right bank, but there he saw Uncle Nap। मतलब जहाँ पर क्यों ने गोई को छोड़ा था पानी के बीचों बीच, वहाँ पर कौन थे? अंकल लिप थे और वो उसे देख रहे थे।
and half the royal tribe waiting to stamp him into the soft mood. और वो सब लोग क्या कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आए. सो ही टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट बैंक एंड देयर stood the queen mother and uncle Nicky, red eye and angry, waiting to tear him with their tusk. मतलब कि जब उसने अंकल निक को देखा, किसने, ब्लैक मैन ने, तो वो डर गया और वो लेफ़्ट साइड से वो जाने लगा. तो वहीं लेफ़्ट साइड में कौन खड़ा था, क्योंकि मदर और अंकल निक्की खड़े हुए थे और वो दोनों बहुत गुस्से में थे और जिस गुस्से के कारण उनकी जो आंखें थी वो लाल हो गई थी और वो सब लोग इसे दांतों से फाड़ने का वेट कर रहे थे. Then Goi uttered loud screams of terror. He cried, "Save me, you save me, and I will release you from slavery." मतलब बाद में सब लोग उसकी तरफ दहशत से देख रहे थे कि कब वो उसे दांतों से फाड़ दे. तो वो एकदम से डर गया और वो रोने लगा और वो क्यों को चिल्लाने लगा कि क्यों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. आई सर्व यू ऑल माई लाइफ स्कैम्ड गोई, आई विल डू एवरीथिंग यू बिड मी. मतलब कि वो बोला कि क्यों, मुझे बचाओ, बदले में मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा और जो तुम मुझसे कहोगे मैं वही करूँगा. विल यू रिटर्न टू मी इन अ ईयर एंड अ डे. मतलब जो क्यों था वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा अगर तुम 1 साल और 1 दिन के बाद वापस आओगे. माई कैप्टिव इफ़ आई अलाउ यू टू escape. और तुम मेरे बंदी बन जाओगे, ये क्यों ने पूछा. तो देखिए ब्लैक मैन क्या बोलता है, गोई, आई विल क्राइड गोई. मतलब वो रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा. स्वेयर इट बाय द बोन्स ऑफ योर ग्रैंडफादर. फिर क्यों बोलता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर की हड्डियों की कसम खाओ. कमांडेड क्यों, रिमेंबरिंग दैट ब्लैक मैन हैव नो टस्क टू स्वेयर बाय. उसने उसे हड्डियों की कसम खिलाई क्योंकि क्यों को रिमेंबर कराया गया क्योंकि जो ब्लैक मैन होते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं. एंड गोई स्वेयर इट बाय द बोन्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर. गोई क्या करता है, वो अपने ग्रैंडफादर की हड्डियों की कसम खा लेता है. Soon Goi left the village in fear as he remembered that his grandfather had no bones. मतलब कि वो कसम खा लेता है और वो डर के मारे इस गांव से भाग जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके दादा की कोई हड्डी नहीं है. Therefore the black man was permitted to depart in peace, and once more the jolly one lived with his own people and was happy. बाद में क्या होता है, जो ब्लैक मैन है उसे जाने की परमिशन मिल जाती है शांतिपूर्वक. और बाद में क्या होता है, जब वो चला जाता है तो जो जॉली वन मतलब क्यों है, उनकी फैमिली हैप्पी रहने लगती है. थैंक यू.